जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, भक्त वो नहीं है जिसे सिर्फ मंदिर में भगवान दिखाई देता है। भक्त तो वो है जिसे कण कण में राम दिखाई देता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर किस तरह से संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त अति प्रिय हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्मा आदि के रहस्य को पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है, तथा सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य, महत्व, गुण एवं प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए तू योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तुझे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय ना रखे। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय ना करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। मित्रों, ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे, और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है मित्रों, भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहाँ है। हे अर्जुन, कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे पाने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हजारों में कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है, और उन सब में से कोई एक ही मुझे असली रूप से जान पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण को आप देव की पुत्र, वंशी वजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में श्री कृष्ण क्या है, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। मित्रों, 5 तत्व और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यहाँ अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब माया ही तो है, और परा प्रकृति का अर्थ यहाँ आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ है वो श्री कृष्ण है। मित्रों, ये बात सुनकर आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता, वो श्री कृष्ण ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण अब अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, अर्थात मैं ही जल का स्वाद हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ,
समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूं और तपस्वी में तप भी मैं हूं। श्री कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तो सभी प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जान। जितने भी जीव आपको दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे मित्रों, उन सब का सनातन बीज यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण श्री कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि श्री कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वी में जो तेज होता है वो भी श्री कृष्ण ही है। हे पार्थ, मैं बलवान का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषय जीवन हूं। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सब को तुम मुझसे उत्पन्न होने वाला समझ। परंतु हे अर्जुन, प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। मित्रों, जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन 3 गुणों से परे है वो है श्री कृष्ण। इस श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम श्री कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये 3 गुण खत्म होते हैं, वहीं से श्री कृष्ण शुरू होते हैं। प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों की वजह से हम में आसक्ति और कामना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इसी आसक्ति और कामना की वजह से संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण वे मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे 3 गुणों में ही सारी दुनिया फंस कर रह जाती है। वो श्री कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलकर ही माया बनाते हैं, और माया से कौन बच पाया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वो मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्थ, अर्थात जो चाहता है कि भगवान उनके दुखों को दूर करें। दूसरा है अर्थार्थी, अर्थात जो चाहता है कि भगवान उन्हें ढेर सारा धन संपत्ति दें। तीसरा है जिज्ञासु, अर्थात जो भगवान को जानने की इच्छा रखता है। चौथा है ज्ञानी, अर्थात जो भगवान को ज्ञान सहित जानता है और उन्हें भजता है। मित्रों, यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो खुद में देखिए कि आप किस श्रेणी के भक्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसीलिए वो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप श्री कृष्ण को भजें तो श्री कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वो स्थिर मन, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से श्री कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता, वो श्री कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। मित्रों, श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? नहीं मित्रों, कई जन्म लग जाते हैं उनके स्वरूप को, उनकी सच्चाई को समझने में। और अनेकों जन्मों के अंत में जिस मनुष्य को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको श्री कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप श्री कृष्ण को समझने की कोशिश करें मित्रों, और अगर वो समझ नहीं आया तो ये सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है, और अगले जन्म में भी जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है श्री कृष्ण को समझने में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवी देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वो भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, और जब वो पूजा आराधना करते हैं तो उसकी जो भी कामनाएं हैं वो कामनाएं पूर्ण भी होती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, किंतु हे अर्जुन, वास्तव में ये सभी कामनाएं इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। जो जिसको भजे, जो जिसको पूजे, वो उसको प्राप्त होगा। जो श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, श्री कृष्ण उसका स्वागत करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। मित्रों, आप किसको भजते हैं, ये निर्णय आपका है, उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे छोड़ अन्य देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं, उनको उस पूजा से प्राप्त होने वाला वो फल क्षणिक होता है और उस फल को भोगने के बाद उस फल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, किंतु मेरा भक्त हमेशा के लिए मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन जाया करेंगे। असलियत किसी के मानने और ना मानने से नहीं बदलती, और असलियत श्री कृष्ण का असली स्वरूप है, जो इस जगत के कण कण में मौजूद है। हर जीव में उनका अंश है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्राकृतिक समझते हैं, इसलिए वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी योग्य माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए ये मूर्ख मनुष्य मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मित्रों, ऐसी क्या वजह है कि कोई भी मनुष्य श्री कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता है? वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। इसलिए हमें सबसे पहले इच्छा और द्वेष रूपी मोह को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम श्री कृष्ण के असली स्वरूप को जान पाएंगे। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा से द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठकर अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है निष्काम कर्म, जिससे कि पाप कटेंगे। पाप कटने से इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में श्री कृष्ण का भाव आता है, और फिर आप श्री कृष्ण को पाने के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसा मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभार का कर्ता, अधिदेव अर्थात संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा अधिय्य अर्थात संपूर्ण फलों का भोक्ता समझता है, और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वो मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।